नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। डुमरी उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जहां पहले ही रेस हो चुके थे, तो आज सुबह से ही मतदान जारी है। मतदान केंद्र पर सभी लोग एक एक करके लंबी कतार में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, साथ ही साथ एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी ने भी वोट दे दिया है और दोनों ने ही विक्ट्री साइन दिखाई है, यानी कहीं ना कहीं दोनों को भी जीत का भरोसा है। बेबी देवी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आई कि वो जीतेंगी, वहीं यशोदा देवी भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आई। आपको यह भी बता दें कि डुमरी में महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया है, जहां सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मी जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। उसे सखी मतदान केंद्र कहा जा रहा है। वहीं साथ ही साथ किन्नरों ने भी, एक बात यहां पर बहुत ही नोट करने वाली है कि किन्नरों ने भी इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, यानी कुल मिलाकर चाहे पुरुष मतदाता हो, महिला मतदाता हो या फिर किन्नर हो, कोई भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से इस बार नहीं चूक रहा है। साथ ही सभी के चेहरे पर भी एक उत्साह देखने को मिला। वहीं सुरक्षाकर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है, दोनों ही प्रत्याशी साथ ही साथ और जो अन्य प्रत्याशी हैं उनमें कितना उत्साह है और डुमरी में किस तरह से चुनाव जो है लगातार जारी है, कितनी प्रतिशत अभी तक वोटिंग हुई है, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी रफी से। रफी, डुमरी में सुबह से ही मतदान जो है वो जारी है, वोटरों के चेहरे पर एक अलग सा ग्रेस है जिसे हम उत्साह कह सकते हैं। वहीं बेबी देवी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है, यशोदा देवी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन विक्ट्री साइन दोनों ने ही दिखाई है। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? जी देखिए, अगर मतदान की बात करें तो वाकई में सवेरे 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू है और मतदान को लेकर के 373 जो है मतदान केंद्र पूरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में बनाया गया है, जहां मतदान जो है सुबह 7 बजे से पड़ रहा है। लगभग 3 लाख जो है वोटर्स वहां डुमरी में है और सवेरे से जो उत्साह देखने को मिल रही है वह काफी है। लोग जो है लंबे लाइन पर खड़े होकर के, घंटों लाइन पर खड़े होकर आपके मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, जिस तरह से आपने पूछा, यशोदा देवी ने भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया है, बेबी देवी ने भी दिखाया है। ये कॉन्फिडेंस उनका पहले भी दोनों का काफी हाई था, क्योंकि दोनों में ही कांटे की टक्कर है। दोनों जो प्रत्याशी है, एक तरफ इंडिया की गठबंधन की प्रत्याशी है, दूसरी तरफ एनडीए की प्रत्याशी है। दोनों लगातार दावे और वादे करती चली आ रही थी। जो अभी न्यूज विंग की टीम ने भी जिस तरह से चुनावी प्रसार प्रचार में वहां जाकर के कवरेज दिया है, देखा है, तो उसमें भी दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई था। लेकिन ये देखने वाली बात होगी 8 तारीख को कि जनता वहां की किसे चुनती है। आज की अगर हम बात करें तो जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया। सवेरे से ही डुमरी की जो जनता है वो अपने वोट का इस्तेमाल करती चली आ रही है। वहीं उत्साह जो खास आज के दिन देखा जाता है, जब भी मतदान होता है उस दिन देखा जाता है कि लोग कितने उत्साह के साथ, कितने इंटरेस्ट के साथ मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो देखने को मिल रही है कि सवेरे से ही लोग लंबे लाइन पर खड़े हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो परसेंटेज बता रहे हैं अभी तक 9 बजे तक के जो परसेंटेज आए हैं, उस परसेंटेज को देख करके कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है आज 70 से 75% जो है मतदान होंगे। अगर 70 से 75% मतदान होते हैं तो काफी बेहतर इन्हें माना जाता है, क्योंकि इतने आंकड़े मतदान के ये एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए काफी है। तो कह सकते हैं वाकई में उत्साह का माहौल है। लोग अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विकलांगों के लिए काफी फैसिलिटी दिया गया है, क्योंकि झारखंड में एक उपचुनाव हो रहा है। पूरी प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं सरकारी तंत्र लगा हुआ है, ताकि बेहतर जो है चुनाव हो, बेहतर मतदान हो। काफी बेहतर इंतजाम है। लोगों का इंटरेस्ट भी काफी देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख को जो रिजल्ट होगा, काउंटिंग होगा, जनता किसे चुनती है। बिल्कुल बिल्कुल। वही हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पॉलिटिकल काफी जानकार जो है वो सोमनाथ आर्य जी भी हैं। सोमनाथ जी, इस बार ये कहा जा रहा है कि जो पहली रैंकिंग पर होगा या फिर जो दूसरी रैंकिंग पर होगा, उनके बीच ज्यादा अंतर नहीं रहेगा वोटों का, मुश्किल से 20 से 30 हजार वोट। ये खुद प्रत्याशी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जो प्रभाव था जगन्नाथ महतो जी का, उस प्रभाव से जो वोटों का जो एकीकरण था वो खास मायने रखता था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस बार आजसू जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी। इस बार बीजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी है और आजसू की जो आक्रामकता है इस चुनाव में, जिस भी लेवल पे उन्होंने इस चुनाव को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, तो केवल चुनाव सूत्र में नहीं बंधाया बल्कि इसके साथ ही बंधाया है मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की ताकत भी। और इसलिए
यह जो कांटे की टक्कर लगातार कही जा रही है, इसलिए भी कही जा रही है कि आजसू और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है और आजसू की खास पकड़ भी है। आपको पता होगा कि आजसू वहाँ से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करती है और चंद्र प्रकाश चौधरी जी वहाँ आजसू से सांसद भी चुने गए हैं। तो एक सांसद का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव इस चुनाव में भी दिखेगा। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि कम से कम 24,000 जो वोटर हैं वो डुमरी उपचुनाव में इस बार मौजूद नहीं है। वो रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। वैसे युवकों को, वैसे युवतियों को इस चुनाव में लाने के प्रयास किए गए, लेकिन अंतिम समय में कुछ हद तक सफलता मिली है। लेकिन ऐसे लोग जो पलायन की बड़ी समस्या है डुमरी उपचुनाव में, उनकी भागीदारी नहीं होने से कुछ वोटों का बिखराव भी होगा और प्रतिशत थोड़ा कम भी आने की संभावना है। जी जी, हमारे साथ मनीष भी हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, आपको क्या लग रहा है, बेबी देवी भी आश्वस्त नजर आई, यशोदा देवी भी आश्वस्त नजर आई, वोट प्रतिशत जो है इस बार कितना जा सकता है? क्योंकि मतदाताओं में जो है वो काफी उत्साह है। हमने इससे पहले भी उपचुनाव देखे हैं, रामगढ़ उपचुनाव में भी ठीक इसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था और अचानक से पासा पलट गया। इस बार क्या लगता है? देखिए कीर्ति, सबसे पहली बात है कि वहाँ का जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों में नेक टू नेक फाइट है। ये जब हमने वहाँ पर गए गिरिडीह जाके, वहाँ पर जमीनी स्तर पे मैंने देखा कि जब रिपोर्टिंग की है तो जब जनता से बात किया, पहले से यहाँ से लग रहा था कि नहीं बेबी देवी जीतेगी, लेकिन वहाँ से जाने के बाद कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं अब नेक टू नेक फाइट है। दोनों के समर्थक हैं, दोनों उत्साहित हैं। अगर आज की बात करेंगे, जो भी आजसू के कई नेता वोट देके निकले हैं, उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए जनता वोट कर रही है। इसे आप भी समझ सकते हैं, बदलाव मतलब यशोदा देवी की जीत होगी। दूसरी बेबी देवी के जो भी निकल रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इस बार जो है जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि सभी लोग वहां की जनता दे रहे हैं। दोनों अपने अपने दलीलें दे रही है कि दोनों अपने अपने जीत को लेकर आश्वस्त बता रही है। लेकिन देखना होगा कि कई चीजें ऐसे यशोदा देवी ने कहा है कि आपने उन्हें 4 बार मौका दिया, आप हमें 1 बार मौका दे। लेकिन वही जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी ने कहा कि हमें एक मौका मिलनी चाहिए, हम जो भी समय मिला है वो काम करके दिखाएंगे। इसलिए क्योंकि अभी आपको भी पता है कि वो मंत्री है, मंत्री रहते हुए जितना काम कर सके, उनकी जो समर्थक है वो अलग बयान दे रहे हैं। लेकिन अभी जो एनडीए गठबंधन है, ये लोग काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी हो, उन्होंने लगातार चुनावी रैली की है। बीजेपी से कई बड़े नेता वहां पे चुनाव में प्रचार किए हैं। आजसू के सुदेश महतो एक ऐसे नेता हैं जो सिल्ली से विधायक है, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो डेली वहां पे हर प्रखंड में, गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं कि इस बार यशोदा देवी के पक्ष में वोट करें, हम डुमरी का विकास करेंगे। लेकिन देखना जनता को भी समझना पड़ेगा आखिर किन्हें वोट देगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। आखिर विकास, आखिर लगता है दोनों पार्टियों को कहना है कि हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। लेकिन सुदेश महतो देखिए इतना मेहनत किए, देखना होगा कि आखिर जो किन्हें जीत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोमनाथ जी, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, क्योंकि अभी हमने कल भी खबर देखी कि इस बार जो है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, पैसे का लेन देन बदस्तूर जारी रहता है। इधर विगत एक सप्ताह की अगर हम बात करें या 10 दिन की हम बात करें तो 2 से 3 गाड़ियों से पैसे बरामद हुए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे बरामद नहीं हुए, कहीं से 1,70,000, कहीं 1,40,000, लेकिन पैसे की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ जो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जिनका आपने जिक्र किया, उनके घर देर रात उनके आवास पर रेड भी डाली गई। ये क्या मायने निकल रहा है इसका? सबसे बड़ी बात है, इस रेड को भी समझिए और जो पैसे की बरामदगी है उसको भी समझिए, दोनों अलग अलग विषय है। पहले हम आते हैं पैसे की बरामदगी को लेकर के। एक जगह से जो पैसे की बरामदगी पहली मर्तबा हुई है वो 10 लाख रुपए की हुई है, फिर 1,70,000 रुपए की हुई है। दोनों ही रकम जो है, जो सरकारी बयान है, अधिकारियों का बयान है, जो जांच टीम की रिपोर्ट कल तक आई है, उसके अनुसार पहली जो 10 लाख की खेप थी पैसे की, रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए वो पैसे बताए गए। दूसरा 1,70,000 के बारे में सही आंकड़ा अभी तक मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि कल की ही घटना है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो पैसे की बरामदगी का खेल, दरअसल अगर राजनेता इतने चतुर और चालाक होते हैं कि पैसे उनकी बरामदगी को पकड़ पाना किसी न एजेंसी के बुते से की बात है, ना कोई इतनी वो गोपनीयता बरती जाती है उसमें, जैसा कि देखा है कि रातों रात वो खेल होता है और पूरे पॉलिटिकल लीडर्स को, चाहे उसकी मॉनिटरिंग कमेटी को पता होता है कि पैसे का जो लेन देन है, बंटवारा है, और किस तरह से पैसे के बलबूते वोटरों को खरीदा जाए। हालांकि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है पैसे से वोटों का खरीदा जाना। और इस मामले में हम खासतौर पे न्यूज विंग के जरिए भी कहेंगे कि जब भी चुनाव हो और चुनाव की वोटिंग भी हो रही हो, पैसे के लेन देन से लोग बचें और अपना जो है मताधिकार का प्रयोग जो है अपने विवेक से करें। अब दूसरी बात आते हैं रेड को लेकर के।
चंद्र प्रकाश चौधरी जी के यहाँ जो रेड हुई, इससे पहले यह रेड का सिलसिला 3-4 मरतबा इस डुमरी उपचुनाव में देखा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक आए, जिस होटल में ठहरे गिरिडीह के पास, वहाँ भी रेड हुई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के यहाँ भी रेड हुई। हालांकि पैसे की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन इस रेड को इस तरह से समझिए, अभी मौजूदा जो सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, आपने राज्य को देखा होगा कि जिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां उनका बहुमत नहीं है, उन जगहों पर चुनिंदा लोगों को केंद्र सरकार अपनी ताकत के बल पे ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, जांच एजेंसी के जरिए उनको जो है निशाने पे ले रही है। तो जिन जगहों पर उनकी सरकार नहीं है, यह जो है किस्सा वही दोहराया जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर वर्तमान दौर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो जितनी सामर्थ्य स्टेट गवर्नमेंट को है, उनके पास जितनी प्रशासनिक शक्तियां हैं, उसका दुरुपयोग करना या सदुपयोग करना, दोनों ही केंद्र में वो खुद को लेकर चलते हैं। और ब्यूरोक्रेसी का पूरा जो केंद्र है, वह जो है कहीं ना कहीं उनके गाइडलाइनर है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडवाइजर है, उनको वो गाइड करते हैं कि इस तरह की जो कहानी है आप भी दोहराएं और एक भय का माहौल पैदा करें, दबाव की राजनीति करें। लेकिन कुल मिलाकर यह जो है केंद्र में भी हो रहा है और वही पुनरावृत्ति राज्य में भी हो रही है। महज यह पॉलिटिकल खेल है, राजनेताओं की सब्जबाग है, और इस तरह के पूरे खेल में चुनाव में गर्मी भी बढ़ती है, राजनेताओं के चेहरे से पसीने भी छूटते हैं, और हुक्मरान अपना इक्का, पासा और ताश के जितने 52 पत्ते एक एक कर इस चुनाव में फेंके जाते हैं। चलिए, तो पैसे का लेन देन जो है वो सिर्फ चुनावी सरगर्मी के लिए ही है। रफी, इमोशनल ड्रामा इस बार जो है वो सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा गया है डुमरी उपचुनाव में, क्योंकि इसके पहले भी 4 उपचुनाव हो चुके हैं, ये 5वां है मेरी समझ से, छठा है उपचुनाव, तो इसमें इमोशनल ड्रामा जो है वो सबसे ज्यादा देखा गया है। जी, वाकई में आपने ठीक कहा कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, इमोशनल ड्रामा बहुत चला, इमोशन के साथ खेलने की कोशिश की गई, ये कहा जा सकता है। क्योंकि वाकई में अगर देहांत हुआ है जगन्नाथ जी का, दुखद बात है, वो समय से पहले वो चले गए, बहुत दुखद बात है। इधर यशोदा देवी के पति भी नहीं है, वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं, ये भी दुखद बात है। दूसरी तरफ यशोदा देवी का जो बेटा है, उन्हें कोई बीमारी है, ये भी दुख की बात है। लेकिन ये अपने अंदर की बात है, इसे जनता के साथ साझा कर करके जनता का इमोशन या जनता का वोट कलेक्ट करना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोकतंत्र में सही नहीं है। क्योंकि ये अंदर की बात है, ये फैमिली की बात है, इमोशन जुड़ सकता है, लोग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसे आधार बना करके वोट कलेक्ट करना या फिर सत्ता पर काबिज होना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जो इस बार चुनाव में देखने को मिली है। वाकई में जनता वहां की चुनना चाहती है, विकास करने वाले को, वहां डेवलप करने वाले को, लेकिन ये जो खेल देखने को मिली है पूरी तरह से कंप्लीट डुमरी विधानसभा उपचुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर किसी प्रत्याशियों ने ताल नहीं ठोका, किसी ने दावा नहीं किया, चाहे वो बेबी देवी हो या फिर यशोदा देवी हो या अन्य प्रत्याशी हो। केवल और केवल इमोशन के साथ इस चुनाव को लड़ा गया, केवल और केवल दुख को लेकर, आंसू को लेकर के इस विधानसभा में चुनाव लड़ा गया, जो कहीं ना कहीं मेरे समझ से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि ये कितना कारगर साबित होता है। अगर जनता ये मन बना लेती है कि हम विकास करने वाले को देंगे, तो उनका डिसीजन क्या रहता है। अगर जनता इसी इमोशन के साथ बहती है तो उनका डिसीजन क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के वाकई में आंसुओं का खेल और दर्द का खेल इस बार चुना है। दूसरी तरफ जहां इस बार अगर हम चुनाव की, जिस तरह से आप हमारे सहयोगी, सीनियर सहयोगी और एन से बात कर रहे थे कि रेड पड़ा, छापेमारी हुई, वाकई में इस बार यहां पर बहुत कुछ देखने को मिली। जिस तरह से चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद है, उनके आवास में जिस तरह से छापेमारी की बात सामने आई है, उन्होंने लेटर लिख करके लोकसभा स्पीकर को इस बात की इत्तला की है और साथ ही उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। वहां के डीसी, एसपी और जो थाना प्रभारी थे उन पर, यह भी बाद में देखने को मिलेगा, ये बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि जो सांसद है उनके आवास में इस तरह से छापेमारी करना कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें तो जिस तरह से जेएमएम बीजेपी का आरोप था कि 2 उनके कार्यकर्ताओं का अपहरण कर लिया गया इस चुनाव में, तीसरी तरफ बीजेएमएम का आरोप था कि आजसू के जो प्रत्याशी है उनके द्वारा पैसा बांटा जा रहा है। तो एक उपचुनाव में वो सारी चीजें देखने को मिली जो पूरे विधानसभा, जिस भी स्टेट में विधानसभा का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो सारी चीजें देखने को मिलती है, वो महज एक उपचुनाव में यहां देखने को मिली। इसलिए देखने को मिली क्योंकि ये उपचुनाव ही आगे का डिसीजन
तय करेगा कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, किस तरह से चुनाव की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, किस गठबंधन के साथ चलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण उपचुनाव हो रहा है कीर्ति जी। इससे ही लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन के समीकरण को तय किया जाएगा और सभी प्रत्याशियों ने कहा है। बहरहाल ये आगे क्या होगा, सारी नजरें न्यूज़विंग टीम की रहेगी, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि आज जो मतदान प्रक्रिया है वो सवेरे से काफी सुचारू ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से वहां जारी है। सुरक्षा की भी बेहतर इंतजाम है और जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ मनीष भी हैं। मनीष, यहाँ पर हम बार बार सिर्फ यशोदा देवी और बेबी देवी का ही जिक्र कर रहे हैं, जबकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि और भी प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। जैसे ओवैसी जो आकर इतने मंच से उन्होंने इतनी हुंकार भरी और एक तरह से मैं कहूं तो हेमंत सरकार को इतना निशाने पे लिया और क्या कुछ नहीं कहा मंच से ही बकायदा। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने पहले भी आप बता चुके हैं कि बी टीम जो ओवैसी की जो प्रत्याशी है वो बी टीम है, तो क्या बी टीम इसमें कितना कारगर साबित होगी? देखिए, आपने सही कहा कि देखिए पिछली बार की बात की तो ओवैसी की पार्टी को 24,000 वोट आते, लेकिन इस बार उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए, अगर ओवैसी अपना उम्मीदवार नहीं उतारता तो बिल्कुल ही कह सकते इंडिया गठबंधन को क्लीन स्वीप मिलता, बहुत ही फायदा मिलता। लेकिन इस बार अल्पसंख्यक वोटर तय करेगा कि आखिर किसके पक्ष में। आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक अगर एक तरफा ओबीसी की तरफ शिफ्ट कर जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भारी दिक्कत का नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर एनडीए को कहीं ना कहीं जीत की आसान राह मिल जाएगी, क्योंकि ओबीसी ने एक भरी मंच से कहा था कि हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यहाँ पे बाप बेटों ने झारखंड को लूटने का काम किया और अभी भी जो लूट यहाँ पे जारी है। और उनको कई तमाम उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक को लेके झारखंड में किसी तरह का विकास नहीं हुआ। अगर हमारी पार्टी यहाँ पे जीतती है तो वो आवाज अपना विधानसभा में रखने का काम करेगा, डुमरी से ही लेके। लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि कह सकते हैं कांग्रेस हो, जेएमएम हो, माले हो, वाम दल हो, सबों ने एक साथ कहा था कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओबीसी अपना प्रत्याशी उतारे चाहे नहीं उतारे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भूलना नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल जब उन्हें 24,000 वोट आया था पिछले चुनाव में, तो इस बार कहीं ना कहीं उससे अधिक है। ये भी देखना होगा, क्योंकि आप समझ सकते अल्पसंख्यक वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, आजसू को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन इस बार अगर वही फैक्टर कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकता है इस चुनाव परिणाम में। चलिए, तो सवाल कई हैं लेकिन जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है, और आज जो है वही जवाब जनता जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्साहित तरीके से। सुबह से ही डुमरी की जनता अपने घरों से निकलकर मतदान कर रही है और जितने भी सवाल हमने यहाँ आज डिस्कस किए कि इमोशनल ड्रामा काम करेगा या नहीं, पैसे का लेन देन काम करेगा या नहीं, बेबी देवी के आंसू काम करेंगे या यशोदा देवी के आंसू काम करेंगे, किसका सिक्का चलेगा, इन सब कुछ की तलाश जो है वो सिर्फ जनता कर रही है, क्योंकि सब कुछ जनता के ही हाथ में है। जनता जनार्दन आज तय करेगी कि बेबी देवी के सर ताज सजेगा या यशोदा देवी के सर ताज सजेगा। तो आप भी देखना नहीं भूलिए न्यूज़विंग, क्योंकि किसके सर ताज सजेगा इसका फैसला आज नहीं होगा। आज सिर्फ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजल्ट जो है वो 8 सितंबर को जारी होगा। तब तक के लिए आपको हर दिन न्यूज़विंग देखना पड़ेगा और 8 सितंबर को तो आपको सुबह से शाम तक न्यूज़विंग देखना पड़ेगा, जब तक कि रिजल्ट जारी नहीं हो जाता। तो सहयोगी नूतन के साथ कीर्ति तिवारी, रांची, और आप देखते रहिए न्यूज़विंग।